नमस्कार प्रिय दर्शकों, गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी महानुभावों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को स्नेह प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो शुक्र महाराज के ऊपर है। सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक शुक्र महाराज का कैसा प्रभाव रहता है, शुक्र महाराज हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं, इनका कारक क्या क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं इनके अधीन आती हैं, कौन सा कारोबार इनके अधीन आता है, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। शुक्र से यदि हमारी जन्म कुंडली का संबंध शुभ अवस्था में है, कैसी हमारी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ अवस्था में है, उसका कैसा दुष्प्रभाव होना चाहिए, कैसे उसके प्रभाव हमारे पर सकारात्मक और नकारात्मक होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम पुनः दोबारा आपके साथ हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वृषभ और तुला राशि में शुक्र महाराज की अपनी राशि है। मूल त्रिकोण राशि इनकी तुला है। मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च के हैं और कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच के हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के अपने विषय पर आते हैं। सप्तम भाव पर शुक्र महाराज का जब संबंध बनता है, शुक्र महाराज सप्तम भाव पर जिस जातक की कुंडली पर, जातक एवं जातिका की कुंडली पर विराजमान होते हैं, जिनके सप्तम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, उनको लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिलता है, बहुत सुशील कन्या मिलती है। उनको जो वर मिलता है स्त्री के लिए, लड़की को जो उसका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर मिलता है, उसको कपड़ों का, इत्रों का, उसको पर्सनैलिटी उसकी बहुत होती है, उसको अपने आप के ऊपर काम करने, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए वो लगा रहता है। उसका जो रंग होता है सुंदर रंग के, एकदम उसका जो शरीर है बहुत गठीला होता है। सप्तम भाव का जो संबंध है शुक्र का, उनका जो लाइफ पार्टनर है बहुत ही सुंदर उनको मिलता है। जिनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी बोलने की दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो कफ पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति को जुकाम की बहुत दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति को रेशे की बहुत दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री है वो भी स्वास्थ्य के प्रति, उसका भी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता, उसको कोई ना कोई रोग लगा रहता है। अष्टम भाव में बैठे शुक्र मूत्र संबंधी कोई ना कोई सर्जरी भी करवा देता है, उसको मूत्र संबंधी शुगर, मधुमेह भी दे देता है। अष्टम भाव में बैठा शुक्र। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में बैठा शुक्र आदमी की यात्राएं करवाता है। व्यक्ति को नवम भाव में बैठा शुक्र थोड़ा सा धार्मिक रुचि उसकी कम होती है, उसकी जो धार्मिक ईश्वर के प्रति आस्था कम होती है। नवम भाव में बैठा है शुक्र, उसके भोग विलास में तृप्ति अधिक रहती है जिनके शुक्र महाराज नवम भाव में होते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश में बहुत घूमते हैं, यात्राएं होती हैं, परंतु धार्मिक यात्राएं कम, घूमना फिरना अत्यधिक होता है। जिनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति यदि वो नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनका जो साथ में पार्टनर होता है, उनको उसके साथ यदि कोई मेल है उसके साथ फीमेल हमेशा रहती है, और यदि कोई फीमेल है उसके साथ मेल भी अवश्य रहती है। और यदि ऐसा व्यक्ति अपने स्टाफ में, यदि कोई व्यक्ति के दशम भाव में शुक्र है, यदि उसको कारोबार में दिक्कत आ रही है, कोई कारोबार में परेशानी आ रही है, वो दशम भाव में बैठे शुक्र का फल अच्छा प्राप्त करने के लिए अपने स्टाफ में लेडीज को जॉब में ज्वाइन करवा ले, उसको लाभ मिलने लग जाएगा, उसको अपने काम में प्रॉफिट होने लग जाएगा, उसको अपने बिजनेस में लाभ होने लग जाएगा यदि कोई परेशानी आ रही है। एकादश भाव में बैठे शुक्र महाराज
एकादश भाव में बैठा शुक्र वाला व्यक्ति को हमने अधिकांश देखा है कि ऐसे व्यक्ति यदि कपड़े का व्यापार करते हैं, परफ्यूम्स का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का जो कारोबार है उसमें व्यापार करते हैं, या समझ लीजिए कि एक्टिंग की लाइन में जाते हैं, तो उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिलती है। उनको बहुत कम समय में, संघर्ष तो है लेकिन इनको प्रसिद्धि बहुत मिलती है इनकी लाइन में। बड़े से बड़े कलाकार आप देखेंगे, बड़े से बड़े टीवी एक्टिंग में हम देखते हैं, टीवी एक्टर्स, उनको जो बिजनेस कर रहे हैं वो शुक्र के रिलेटेड ही कर रहे हैं। उनके जीवन में शुक्र महाराज उनको, उनकी जन्म कुंडली में आप बड़े से बड़े कलाकार के देख लीजिए, उनके शुक्र महाराज शुभ अवस्था में ही बैठे हैं और उनको उस चीज का परिणाम मिल रहा है। हमारे भी एक सज्जन है जो कि इसी फील्ड में है। उनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि वृक लगन की कुंडली है और लगन में ही शुक्र महाराज विराजमान है, और आज वो डांसिंग के क्षेत्र में उनका काफी नाम है। डांसिंग स्कूल भी चलाते हैं चंडीगढ़ में, और उनका बड़े भारत के बड़े बड़े शहरों में आना जाना है और अच्छी कोचिंग दे रहे हैं डांसिंग लाइन के। तो इन सभी चीजों का संबंध प्रिय दर्शकों शुक्र के साथ ही है। एकादश भाव में मैं बैठे शुक्र के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, इन चीजों के बारे में आपको बताया। यदि ऐसा व्यक्ति कोई और कारोबार कर रहा है, उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही, तो जो जो कारोबार, जो जो चीजें मैंने उनको बताई हैं, उन चीजों के ऊपर वो काम करना प्रारंभ कर दे, उनको जीवन में सफलता, समृद्धि मिलेगी। 12वें भाव में बैठा शुक्र ऐसा व्यक्ति को थोड़ा सा स्त्री सुख में अधिक दिलचस्पी रहती है, शारीरिक सुख में इनको अधिक दिलचस्पी रहती है, इनकी लगन बहुत अधिक रहती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलस्य प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जहां पर हम देखते हैं ना कि एक व्यक्ति जहां पे बैठा वहां उसको उठने के लिए 10 बार भी बोल दो कि ये कार्य करने के लिए आप उठो चलो, वो व्यक्ति उसके जीवन में आलस्य रहता है। तो 12वें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को आलस्य भी प्रदान कर देता है, ऐशो आराम भी पैदा करता है 12वें भाव में बैठा शुक्र। ऐसे व्यक्तियों को कपड़ों का बहुत शौक होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ दोस्ती, नए नए मित्र बनाने का बहुत शौक होता है। एक व्यक्ति किसी से, अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, परंतु 12वें भाव में बैठा शुक्र ऐसा व्यक्ति को कहीं भी किसी भी फील्ड में आप भेज दीजिए, वहां पर भी अपनी मित्रता निकाल करके आ जाता है। इसके समाज में बहुत मित्र होते हैं, लेकिन उसमें दोनों तरह के मित्र हैं। यदि मतलब फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और जो पुरुष है उनकी स्त्रियां बहुत मित्र होती हैं 12वें भाव में बैठे शुक्र के। प्रिय दर्शकों, हर एक ग्रह का हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में कोई ग्रह शुभ अवस्था में है यदि जन्म कुंडली के, तो उसके परिणाम जो हैं वो सकारात्मक भी आते हैं, तो उसका फल आपको मिलता है, ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए। परंतु यदि आपके जीवन में कोई ग्रह अशुभ अवस्था में है या गोचर अवस्था में अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, या समझ लीजिए अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उसकी दृष्टि में है, तो आपको जीवन में कोई ऐसा समय भी आता है, आपके जीवन में ऐसा टाइम पीरियड भी आता है कि आपको संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में बहुत समस्याएं पैदा हो जाती है। आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको बहुत समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। आपको डे बाय डे रोज एक नई समस्या पैदा हो जाती है। ग्रह तो ऐसा भी करवा देते हैं कि आदमी रात को सोया, सुबह उठा तो उसका सुबह उठकर देखा कि राजा से रंक भी बना देते हैं और रंक से राजा भी बना देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का बहुत अत्यधिक प्रभाव है प्रिय दर्शकों। ज्योतिष का
एक ऐसा विज्ञान है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, एक पाक विद्या है, एक खालिस विद्या है जिसका आपके जीवन पर, हम और आपके जीवन पर अत्यधिक ग्रह प्रभाव डालती है। नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, किस काल परिस्थिति में, किस समय में। मैंने क्या है ज्योतिष, हमारा जो एपिसोड है उसमें भी बताया था कि ज्योतिष का कैसा कैसा प्रभाव रहता है। तो उन्हीं सकारात्मक प्रभाव को भी हम इंजॉय करें, आनंद लें, और जो नकारात्मक समय है, नकारात्मक टाइम पीरियड है, उसका भी आनंद लें। वो किसके माध्यम से? वो रेमेडीज के माध्यम से, ईश्वर के साथ जुड़ करके, उपायों के साथ जुड़ करके हम उस नकारात्मक समय को भी सकारात्मक बनाएं। आपके जीवन में चल रहे कष्टों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए आप सुख रूपी उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। आपको निश्चित तौर पे बहुत सफलता मिलेगी। अब उपाय आपके जीवन में बहुत आपको प्रसन्नता देते हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने ये उपाय किया, ये पूजा की, ये पाठ किया कि मेरे को इसका परिणाम नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, कोई भी उपाय करेंगे उसका, ये आपके ऐसे संचित कर्म हैं जिनका आपको लाभ मिलना ही मिलना है। वो किस रूप में आपको ईश्वर ने उस उपाय का, आपके किए हुए अच्छे कार्य का, अच्छे कर्म का आपको कब आपको फल दे देना है। आपके परिवार के प्रति कोई ऐसी घटना होने वाली है, आपके किए हुए उपाय ही आगे आ जाते हैं और आपको कुछ होने नहीं देते। तो कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के लिए इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल के माध्यम से एक नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ पुनः आपके समक्ष जुड़ूंगा। आज के लिए धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।